आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ की बात मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सपायरी डे ट्रेडिंग की। नॉर्मली मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ खुद भी और उसी चीज़ के वीडियोज़ में बनाता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक्सपायरी डे ट्रेडिंग की बात करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है वो बड़ी लुक्रेटिव लगती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी होती है। तो अगर कोई सही सेटअप आपके पास ना हो तो आप फिर यहाँ पे ट्रेड करना भूल जाइए, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में लुक्रेटिव है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग भी लगती है, ऑप्शन बाइंग भी लगती है, लेकिन असल में ये उतनी ही रिस्क भी होती है। तो अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो क्या वो सेटअप है जो मुझे यहाँ पे एक एज दे सकता है, और एक्सपायरी डे की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो आज जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये थोड़ा सा वैसे तो कंट्रोवर्शियल सेटअप है। क्यों ये कंट्रोवर्शियल है? इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बोलना चाहता कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड यू जस्ट गो फॉर इट, कि ब्लाइंडली आप जाइए और इसको करना शुरू कर दीजिए। नहीं, ये जो है इसमें क्या एज आपको मिलती है जिस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उस फूल के साथ कांटे जो आ रहे हैं वो कांटे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, कमाल का वीडियो होने वाला है। आज आपकी जो लर्निंग की नॉलेज है वो ऊपर ज़रूर जाने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे ध्यान से आप देखना। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये स्ट्रेटजी है, क्या इसका सेटअप है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जो नवरात्रे वाले दिन, जिस दिन नवरात्रि ख़त्म हुए थे उस दिन मैंने जो कूपन कोड इशू किया था वो रात 12 बजे तक था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया था। सो अगर आपने उसके लिए एनरोल नहीं किया है तो आज आप और उसके लिए एनरोल कर सकते हो, उसको एक्टिव रखा है आज के लिए। और इसका लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए करंट वीक जो है उसमें आप आ जाइए। करंट वीक है वो 7 अक्टूबर वाला है। तो यहाँ पे आप आइए, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? मार्केट इज ट्रेडिंग एट 25,000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25,000 पे ही आप आइए और एक बटरफ्लाई को यहाँ पे इनिशिएट कीजिए। 25,000 का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर रहा हूँ, और 25,000 का ही एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो अपना आयरन फ्लाई होता है वैसा नहीं होगा, इसको बोलते हैं बेबी बटरफ्लाई। बेबी बटरफ्लाई मुझे इनिशिएट करनी, ये एक्सपायरी डे का सेटअप है। कैसे है सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं वो सेटअप है वो लगा देता हूँ। ठीक है, 25,000 का कॉल और पुट दोनों मैंने सेल कर दिए हैं। अब इससे नीचे और ऊपर जाके अब मुझे हैज लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा रिस्क वो पूरा खुला, ऊपर नीचे दोनों तरफ मुझे कितना भी लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस लॉस को लिमिट करना है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल हैज ऑन, पुट हैज ऑन बोथ साइड। तो 25,000 से नीचे आप जाइए, 24,950 पे आप जाइए। हाँ, सिर्फ 50 पॉइंट आप नीचे जाइए, यहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी आप आ जाइए। 25,000 से जब आप ऊपर की तरफ आप आते हो तो 25,050 है, इसका एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे हैज यहाँ पे लगा दिए हैं। 25,000 का कॉल सेल किया, 25,000 का पुट सेल किया, 24,950 का पुट है वो मैंने बाई कर लिया, और 25,050 का कॉल है वो मैंने बाई कर लिया। ठीक है, ये हो गया। एक बेबी बटरफ्लाई है वो मैंने लगा दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पे 3,300 रुपीज़ का है, और मैक्सिमम लॉस है वो ऑलमोस्ट 500 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए करना क्या है आपको। ये तो एक बेबी बटरफ्लाई मैंने लगा दिया, कहाँ पे? 25,000 पे। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। 25,000 से आप ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 25,150 पे आप आइए। यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। ये देखो 6 रुपये का है, सेल करने में क्या मिलेगा। इस तरह से मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कमियाँ भी हैं, वो कमियाँ क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं पहले आपको सेटअप है वो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, 25,150 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। अब नीचे जाइए, 25,100 का पुट है वो बाई कर लीजिए। ठीक है, और ऊपर जाइए और 25,200 का कॉल है ये बाई कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 6 रुपये में आपने सेल किया और 4 रुपये में हैज आप लगा रहे हो, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। ऑब्वियसली इट डजेंट मेक एनी सेंस, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेटअप किस तरह का होता है। अभी तो लोविक्स है, इसको ट्रेड करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। यहाँ पे आप इसको एक्सपायरी डे वाले दिन भी ट्रेड नहीं कर सकते।
सो इट इज़ टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि आपकी लर्निंग का एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है वो ऊपर जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डूएबल इन हाईविक्स, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। आप खुद देखिए, 6 रुपये का आपने सेल किया, मैक्सिमम प्रॉफिट होने को कितना है, 6 रुपये का। अब हैज आपने लगाया, हैज में 4 रुपये लगा दिए, और 6 भी नहीं, वो 6.3 है, ठीक है। तो 1.5 रुपये के लिए मैं इतना थोड़ी करूँगा, ब्रोकरेज लग जाएगा उतना तो, ठीक है। सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम रिकमेंडिंग यू टू ट्रेड। अभी ट्रेड करने का बिल्कुल सही नहीं है, अभी मैं आपको सेटअप सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, ये ऊपर की तरफ में आया 25,150 पे, वहाँ का एक कॉल सेल किया, पुट सेल किया, और फिर ऊपर नीचे मैंने हैज लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3100 का, और मैक्सिमम लॉस है वो 600 रुपये का है। 100 रुपये का लॉस और बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, पहले 25,000 पे एक बेबी बटरफ्लाई लगाया, फिर 25,150 पे एक बेबी बटरफ्लाई लगाया, 150 पॉइंट ऊपर जाकर। अब यहाँ से नीचे आप चले जाइए, वहाँ पे एक बेबी बटरफ्लाई लगा दीजिए, ठीक है। तो 25,000 से अगर मैं नीचे जाता हूँ, कहाँ पे चलें, 24,850 पे हम लोग चलते हैं। ये मैं इन बिटवीन स्ट्राइक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीकली, वो अदरवाइज़ मंथली में इन बिटवीन स्ट्राइक नहीं लेते, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, लेकिन वीकली में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 24,850 का पुट ऑप्शन है, वो मैंने सेल किया। 24,850 का कॉल ऑप्शन है, ये मैंने सेल किया। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे गया, 24,800 का पुट ऑप्शन है, वो मैंने बाई किया एक हैज के तौर पे, और 24,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई किया एक हैज के तौर पे, ठीक है। तो ये एक और बेबी बटरफ्लाई लगा दिया मैंने नीचे, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे 25,000 का कॉल और पुट सेल कर दिया, और ऊपर नीचे हैज लगा दिए, फिर 25,150 150 पॉइंट ऊपर जाके वहाँ पे कॉल और पुट सेल कर दिया, उसके हैज यहाँ पे लगा दिए, और 150 पॉइंट नीचे जाके कॉल और पुट है वो मैंने लगा दिया, और उसके हैज लगा दिए। ये चाहो तो ये गैप आप 100 पॉइंट भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों है, अब यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे, वो सब मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इस टाइम पे ये ट्रेड करने वाली स्ट्रेटजी है ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इंडिया विक्स का लेवल है वो बड़ा कम है, वॉलेटिलिटी बड़ी कम है। सो इट इज़ नॉट समथिंग जो आप ट्रेड करो। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्यों ये चीज़ की जाती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका लॉजिक ये रहता है, इसमें आप अपने व्यू के हिसाब से और दूर भी जा सकते हो और पास भी आ सकते हो। पास आने का कोई सेंस नहीं बनता है, हाँ थोड़ा वाइड आप ज़रूर कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो ये जो चीज़ है ये इधर इनिशिएट की जाती है, एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन मॉर्निंग में, या एक्सपायरी से पहले वाले दिन मार्केट बंद होने वाला होता है उस टाइम पे, मतलब इस तरह से लोग करते हैं। दूसरा, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे रखे कि यार एक दिन ये पैसा मेरे पास रखा है, इसको कहीं पे लगाना है मुझे, तो मतलब कि एक्सपायरी इज़ ए गुड डे, तो चलो ये जो पैसा है इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मतलब आप ये माने लोग 100 लोट इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो बेबी बटरफ्लाई वो क्यों ट्रेड करते हैं, यहाँ पे अगर आप एक सिंगल बटरफ्लाई को देखोगे तो आने को लॉस है, और मतलब प्रॉफिट ठीक है ज़्यादा है, लेकिन वो प्रॉफिट होने के चांसेस बड़े कम हैं, ठीक है। तो एक नैरो सी रेंज आपको मिलती है। लेकिन बेबी बटरफ्लाइज को क्यों ट्रेड किया जाता है कि मार्केट या तो यहाँ पे एक्सपायर होगा कहीं, या यहाँ पे कहीं होगा, या यहाँ पे होगा। तो तीनों जगह आप ये मान लीजिए कि ऊपर से किसी ने सिक्के उछाले, और नीचे आपने अगर एक इतना सा आप कप रखते हो तो उसमें सिक्का गिर सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो आपने इतने छोटे छोटे कप रख दिए 2-3, ठीक है। अब वो जब सिक्के उछाले तो नाउ द चांसेस आर मोर कि या तो इस कप में गिर जाएगा, या इसमें, या इसमें। तो ये उस चांस को प्ले करने के लिए होता है कम रिस्क के साथ, इसीलिए क्वांटिटी हैवी हो जाती है कि या तो मार्केट जहाँ पे है, जैसे बीच वाला बेबी बटरफ्लाई है कि इसमें लैंड कर जाए हो सकता है, या मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पे लैंड कर जाए, या मार्केट थोड़ा नीचे जाए तो इधर लैंड कर जाए। और अगर इन बिटवीन भी रहता है तो भी यहाँ पे लॉस आने कब आएगा, एक्सपायरी जब हो जाएगी उस टाइम पे। इन बिटवीन यहाँ पे लॉस के चांसेस हैं वो बड़े नैरो होते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी एक प्रॉफिटेबल रेंज है, नीचे जाएगा तो भी एक प्रॉफिटेबल रेंज है। तो जब बीच में रहता है तो देयर इज ए बार्गेन, मार्केट क्या करता है कि निकल जाए यहाँ से, इतना प्रॉफिट ले और निकल जा, ठीक है। सो जब बीच में रहेगा वहाँ पे भी लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। तो इस तरह से बेबी बटरफ्लाइज को ट्रेड किया जाता है एक्सपायरी डे के लिए, कि वहाँ पे मुझे कम रिस्क के साथ हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ और अच्छा खासा मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट हो जाए, इस उम्मीद में
लोग ट्रेड करते हैं बेबी बटरफ्लाइज को। और ये स्केलेबल चीज़ है कि इसको आप ज़्यादा कर सकते हो, इसको आप स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। एक हैवी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्क बड़ा छोटा होता है। यहाँ तो इवन आपको ज़्यादा रिस्क दिख रहा है, अगर यही हाई वोलेटिलिटी होती तो आपका प्रॉफिट है ये ज़्यादा होता, और ये जो मैक्सिमम लॉस है ये अगर आप देखते तो यही 600-700 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस होता, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सेटअप होता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या, मैंने क्यों बोला था कि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, क्यों है? क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी इसमें ये है जो इधर आपको दिख रही है। आप देख रहे हो एक आयरन फ्लाई है, वो 4 लेग्ड स्ट्रैटेजी है। एक कॉल पुट सेल कर रहे हैं, फिर एक कॉल पुट बाई कर रहे हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 4 लेग स्ट्रैटेजी होगी। और आपने यहाँ पे 3 बेबी बटरफ्लाई लगाई हैं, तो कितने लेग हो गए? 12। मतलब ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज जिगलर ये स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ब्रोकरेज आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो लगेंगे। तो वो एक चीज़ है जिस वजह से ये जो है, मतलब अगर आप देखोगे ना कि मार्केट में आपने भी कई बार देखा होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करते हो, ऑन पेपर्स इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब कि यार क्या चीज़ मेरे हाथ लग गई है, इस तरह की कई बार फीलिंग आती है। शुरू में मुझे भी आती थी। देन एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिर हम ये रियलाइज़ कर जाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ करके देख लीजिए आप, मार्केट आपको फ्री में कुछ नहीं देगा, ठीक है। सो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये मार्केट में बड़े इफेक्टिवली काम करेगी। मतलब स्क्रीन पे अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो दिस इज़ ए गो टू स्ट्रैटेजी जो आपको दिखा देगी। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज उनको फैक्टर इन करोगे, देन फिर वहाँ पे काम बिगड़ता है। ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें खुद में कोई कमी है, खुद में इस स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा खेल कहाँ बिगड़ता है? जब आप ब्रोकरेज पे करते हो, वो सारी चीज़ जो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस वो वाली चीज़ें हैं जो मार्केट मेकर के पास जाती हैं, थर्ड पार्टी, जो ये आपका ब्रोकर हो गया या ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, दैट हैव नथिंग टू डू विद ट्रेडिंग, वो वैसे वाला खर्चा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे ये मार खाती है, अदरवाइज दिस इज़ ए गुड स्ट्रैटेजी। तो ये एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है कि क्या हम स्केल उस लेवल तक, एक लोट में ट्रेड कर रहे हो, डजेंट मेक एनी सेंस, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा स्केल अप करके देन हम ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम पे इट मेक सेंस। तो एक्सपायरी डे पे की जाती है, स्केलेबल है, और चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि यहाँ पे ब्रोकरेज है वो ज़्यादा लगता है। और लो विक्स में अभी तो इसको ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाई विक्स में ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर मिलता है, और उस टाइम पे इवन इट मेक्स मोर सेंस कि चलो ब्रोकरेज सारी चीज़ होगी लेकिन प्रीमियम मुझे अच्छा मिला है, सो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया था। मैं सिंपली आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि मार्केट में ऐसे भी होता है, लोग इस तरह से भी काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में ही लगो कि यार एक ही लोट में मोटा प्रॉफिट हो और जाए तो बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता। लोग बहुत छोटा रिस्क लेके और छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं कि मुझे इतनी सी रेंज मिल रही है, इतनी सी यहाँ बना दी, इतनी सी यहाँ बना दी, इतनी सी यहाँ बना दी, कहीं तो मार्केट जाएगा, और नहीं गया तो जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आने के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड पे आप काम कर रहे हो। तो उसी पे ये जो स्ट्रेटजी एक्सपायरी डे के लिए, उसी के लिए ये स्ट्रेटजी होती है। और इनको बोलते हैं बेबी बटरफ्लाइज। बेबी बटरफ्लाइज क्यों? क्योंकि छोटी छोटी होती हैं। तो एक्सपायरी डे पे इनको ट्रेड किया जाता है। इसको इनिशिएट बेसिकली या तो एक्सपायरी से पहले वाले दिन जब मार्केट बंद होने वाला हो तब किया जाता है, या मार्केट जब ओपन होता है उस टाइम पे। लेकिन एज आई सेड, ब्रोकरेज है वो यहाँ पे स्पॉइलर है। ब्रोकरेज अगर आपने वो कर लिया देन इट मेक सेंस, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। और एक लोट में आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो ये मैंने आपके समझ के लिए कि ऑप्शन ट्रेड करते हो तो इन आउट उसका पता होना चाहिए, कैसे लोग ट्रेड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। ज़रूरी नहीं जो मैं ट्रेड करूँ सिर्फ वही सीखूँ, सारी चीज़ सीखिए एंड देन फिगर आउट कि क्या काम करती है, पता होना चाहिए उस फील्ड का जिसमें आप काम करते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो ख़त्म करते हैं अभी। तो चलिए, और हाँ, मैंने जो कूपन कोड है उसका लिंक है वो नीचे मैं अगेन दे दूंगा। आज मैं इसको और एक्टिव रखूँगा, आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो। जो कोर्सेज़ हैं उन पर जो डिस्काउंट मैंने बताया था, नवरात्रि 65 कूपन कोड है, उसको यूज़ करके 65% का डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।